कि अगर आपके फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, यू विल नेवर कैप्चर 108 मेगापिक्सल शॉट और इवन अ 64 मेगापिक्सल। 48 मेगापिक्सल का सेंसर भी 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो नहीं खींचता। सो a lot of things are lied to you about when you buy a cell phone with a camera. So keep listening and welcome to my channel. तो चलो कुछ कैमरा के बारे में बात करते हैं। So a lot of you know कि nowadays phones are coming with 3-4 cameras। यार नॉर्मल सी बात है, घुसड़ दो जितना ठूसना ठूस दो, कैमरा ही कैमरा लगा देते हैं। पेरिस्कोपिक लेंस, मैक्रो लेंस, टेलीफोटो लेंस, पता नहीं फलाने फलाने सेंसर लगा रखे हैं। ऑटो फोकस के लिए नया सेंसर लगा देंगे, लेजर ऑटो फोकस एंड एवरीथिंग। दैट ऑल इज डन बाय सॉफ्टवेयर। की मतलब अगर आप देखो कि इमेज फ्रॉम एवरी कैमरा इज डिफरेंट, मतलब lighting, colors varies from sensor to sensor because they are unable to do that with the software on all fronts। कि अगर एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर है तो वो बहुत डिफरेंट लाइटिंग खींचेगा क्योंकि उसका अपर्चर एंड सेंसर साइज छोटी है, सो इट विल कैप्चर अ डिफरेंट फोटो। उसकी फोकल लेंथ डिफरेंट है, राइट। अगर एक पेरिस्कोपिक लेंस लगी है तो उसका 8 मेगापिक्सल की पेरिस्कोपिक लेंस कैन कैप्चर 40x जूम। रियली यस, इट कैन एक्चुअली, बट या। सो अगर आपको इतनी कंपनीज, वाई आर दे पुटिंग 108 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल and where the as the companies like Google and Apple are relying on 12 or 16 megapixel sensors on their phones। The biggest reason being कि अगर आपके पास 48 या 108 मेगापिक्सल का सेंसर है तो भी आपका फ़ोन 20 मेगापिक्सल से ज़्यादा की फ़ोटो नहीं खींचेगा। yes, it would never capture a photo larger than 20 megapixel। it can capture if you start zooming in and if you capture a zoomed shot like 48 मेगापिक्सल के अंदर अगर आप जूम करना चालू करो तो बहुत डिटेल्स लेना चालू करता है। द अमाउंट ऑफ डिटेल्स इट विल स्टार्ट पुटिंग इन बिकॉज you have a 48 megapixel sensor, it has more pixel density than a 16 or 12 megapixel sensor, but you don't always zoom into a lot of images। कि अगर आपके पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप हर इमेज जूम जूम करके देख रहे हो। 108 मेगापिक्सल का सेंसर तो लोगों की आंखों के आर पार देख मारा, मतलब भाई 2 बिल्डिंग क्रॉस करके जूम कर रहे हो। नो, यू वॉन्ट एक्चुअली डू दैट। यू जस्ट ओपन द कैमरा। 90% ऑफ द यूथ तो सिर्फ इमेज खींचती रहती है, अपने फाइल्स, असाइनमेंट्स, और थोड़े बड़े लोग हैं ना, लोग की फ़ोटोएँ खींच खींच के भेजते हैं। बेटा आज तुम्हारे ये फ़ोटो खींची, आज तुम्हारी ये फ़ोटो टुडे, आज तुम्हारा 18 बर्थडे, तुम्हारी 25 फ़ोटो जो अलग अलग एंगल से खींची है। दैट जस्ट क्रिटिसाइजेज योर 48 मेगापिक्सल सेंसर, whereas the companies like Google and Apple rely on a smaller sensor and still deliver you gorgeous and gorgeous photos all the time। How do they achieve it? Basically Google has come up की dual pixel technology and all the time open camera settings की। जैसे आप खोलते हो कैमरा ऐप गूगल की, इवन यू ओपन अ गूगल मॉड इफ़ यू हैव, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनीवेयर। गूगल मॉड सर्च कर लो फॉर योर स्पेसिफिक डिवाइस, यू विल फाइंड इट ऑन XDA डेवलपर्स पे मिल जाएगी आपको। सो once you install it, you will see the moment you open the camera mode, it starts capturing the photo till the moment you capture an actual shot। the moment you stabilize the image, कि अगर आप फ़ोटो खींचने के लिए आपने इमेज स्टेबलाइज करके आप फ़ोटो खींच रहे हो, इट स्टार्ट्स कैप्चरिंग n number of shots, and the moment you press the shutter button, merges those shots to deliver you a better experience। on a video front you see a lot of companies coming up with 4K and like 8K भी कुछ कंपनीज रिकॉर्ड कर रही हैं, एंड दे हैव इवन 8K सपोर्ट फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, सम ऑफ देम हैव। बट एप्पल एक्चुअली records 4K videos at 120 fps and uses those additional 60 fps on, मतलब हर अल्टरनेट फ्रेम जो होती है वो लो एक्सपोज होती है कि अंडर एक्सपोज होती है, because of which the actual 60 fps video looks so gorgeous, right? and so Apple तो इतना भी केयर नहीं करता कि दिमाग की
बेकार भगा भिखारी पने नहीं करता। लेकिन अगर आप देखो लॉट ऑफ कंपनीज काम कि हम 4K 60 FPS 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करते हैं एंड द इमेज आर रियली वीडियोज आर रियली स्टेबल एंड गॉर्जियस लुकिंग, बट क्यों इतने बड़े बड़े सेंसर्स लगा रहे हैं when a company like Apple records 4K video with a 12 megapixel sensor and a company with a 48 megapixel records the same but on only 30 or 60 fps. The thing is, it's just a software thing. Most of the companies just have a better software, like Google Camera software is the best out there. मतलब अगर आपको नाइट की फ़ोटोज़ खींचनी हो या लेट नाइट फ़ोटोज़ खींचनी हो तो आपको बहुत शानदार फ़ोटोज़ खींचनी मिलेगी. लाइक गूगल का नाइट स्केप मोड इज़ way better than any other nightscape out there. Like a night mode on Google is amazing. Even on the recently launched Pixel 4a with just a 12 megapixel sensor, which is rather old and it has an old processor, but the software on that phone is so amazing कि अगर आपने एक फ़ोटो खींचो, इवन इफ़ यू आर कैप्चरिंग अ long exposed shots in night, the images would be crystal clear कि मतलब you are able to identify stars, and I have tried it on my 60. Those are good, but the image keeps being distorted या बहुत time overexposed shots take a lot of time to render. So software is really huge competitor here. लेकिन अगर बात करें मैक्रो लेंस या पेरिस्कोपिक लेंस और इवन कलर फिल्टर लेंस ऑन 8 Pro, विच इज़ एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इट हैज़ बिकम यूजलेस ऑन द 8 Pro. मतलब 8 Pro ख़रीदा भी तुमने और अब यूज़ भी नहीं कर सकते. वाओ. बट इफ़ यू सी कि लाइक मैक्रो लेंस डाल रहे हैं, टेलीफोटो लेंस और ये सब डाल रहे हैं, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ, मतलब प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का एंड टेलीफोटो लेंस 16 मेगापिक्सल की. वाओ. मतलब brains are a lot put into these places, even though you do not require a telephoto lens on your most of the phones, so they have stopped putting in a telephoto lens most of the phones. लेकिन अगर आप मैक्रो शॉट खींचना चाहते हो, इट्स रियली ईजी एंड आई हैव ट्राइड इट अ लॉट. जस्ट कीप योर फोन ऑन अ फोकल पॉइंट की लीस्ट फोकल पॉइंट पे आप एक इमेज फोकस करो एंड जस्ट प्रेस 2x zoom and just capture the shot. You will have a really good macro shot that you can capture from a macro lens जिसकी 2 centimeter focus होगी, and it will capture a 2 megapixel shot, whereas you are using a higher megapixel sensor to capture a 2x zoom shot, which is also looks like a macro shot. I'll share you some images on the screen which are actually shot with a 20 megapixel sensor on a 2x zoom, which is not micro lens. So periscopic lens की अगर हम बात करें, periscopic lens has been surfaced since Huawei has launched it on its P series. P30 में लॉन्च किया था आई थिंक, बट अगर देखा जाए तो वो भी ज़्यादा काम नहीं आती. यूजुअली डू नॉट यूज़ दो सेंसर्स की पेरिस्कोपिक लेंस लगा दी एंड यू आर यूजिंग इट, बिकॉज पेरिस्कोपिक लेंस का एक सिंपल प्रिंसिपल होता है. इट has a 8 or 10 megapixel 12 megapixel sensor depending on which brand you are buying. वो एक मिरर पे फोकस कर रहा है, rather from focusing on an object and zooming in, it actually is zooming into the mirror. That's why it's able to capture some detailed images. Okay, so ये भी एक useless feature हो गया. A lot of camera features on your phones are useless because you usually do not use it. That's the fact. तो कंपनीज को क्या करना चाहिए? एक्चुअली देयर इज़ एन ऑप्शन. इफ़ यू जस्ट पुट अ वाइड एंगल लेंस विच इज़ फेयरली डेंस और 16 और 24 मेगापिक्सल सेंसर ऑन योर फोन, जो एक वाइड एंगल लेंस हो जिसको प्राइमरीली आप थोड़ा सा क्रॉप करके दिखाओ, विच वुड बी योर प्राइमरी सेंसर, एंड यू आर जस्ट शिफ्टिंग एंड क्रॉपिंग आउट टू शो a wide angle shot, and then you can just use an additional lenses that you can buy online or shop on small mobile stores for fairly 200-300 rupees, right? मतलब 500 रुपये का एक मैक्रो लेंस लाइक 400x zoom का भी टेक्निकल गुरुजी ने अनबॉक्स किया था. यू कैन यूज दैट टू
कि मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ यू कैन यूज़ दैट। उसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, डजंट कम विद मैग्नेटिक टिप। यार डिज़ाइनर्स ने क्या सोच के डबल साइड टेप दिया यार, कि मतलब प्राइमरी सेंसर पे चिपका के रख दूँ, सारी फ़ोटो ही माइक्रो शॉट्स में खींचूँ मैं। थोड़ा ब्रेन्स आर लूजिंग यार। डिज़ाइनर लोग थोड़े ना हाई ऑन वीट थे, फूक के बैठे थे, आओ फूकते हैं। सो यू कैन जस्ट बाय दिस थिंग्स ऑनलाइन, खरीद लो, अमेजोन पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। जस्ट पुट इट ऑन योर फोन एंड कैप्चर अ टेलीफोटो इमेज की जूम करना है 100x जूम करना है, यू जस्ट बाय अ कैमरा लेंस, पुट ऑन योर प्राइमरी सेंसर, कैप्चर अ माइक्रो और टेलीफोटो कैमरा नहीं फोटो, विच इज़ अ रियली गुड ऑप्शन कि आप कैमरा सेंसर्स पे कंपनी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन पुटिंग एडिशनल कैमरा सेंसर्स, रियली गुड। और अगर आपको फोकस बेस्ड फोटोज खींचने का शौक है, यू कैन जस्ट बाय अ prime lens on your phone and which will adjust its focus. You can just lock the focus or disable focus, as the software update companies can roll out to disable focus and set your phone on a VGA mode, जो हमारे पुराने नोकिया या सैमसंग के डब्बों में आते थे, जिसके अंदर कोई फोकस नहीं होता था, जस्ट 2-3 मेगापिक्सल का कैमरा होता था, लाइक 1.23 मेगापिक्सल तक का कैमरा, VGA टाइप के फॉर्मेट में फ़ोटोज़ रिकॉर्ड और फोटोज़ और वीडियोस लेने वाला। रियली बहुत साल हो गए, याद नहीं, बट उसके अंदर फोकस नहीं होता था कैमरा में। सो यू कैन जस्ट पुट अप अ प्राइम लेंस, लाइक लॉट ऑफ DSLR ओनर्स हैव अ प्राइम लेंस विच कैप्चर्स सम अमेजिंग पोर्ट्रेट शॉट्स, जिसकी विच एक्चुअली द प्राइम लेंस हैज़ अ पर्पस कि उसकी लेंस कभी मूव नहीं करती, सो दैट इट कैन फोकस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स while you are moving the lens a little bit, so it shifts from one focus object to another focus object. That's fairly simple, rather cheaper option कि अगर आप एक 40,000 के फ़ोन में से अगर कैमरा मॉड्यूल हटा दोगे एंड यू आर कॉस्टिंग इट अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपीज़ एंड यू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 1,500 to 2,000 रुपीज़ ऑन लेंसेज, बेटर ऑप्शन यार। कितने पैसे बचा लिए सोचो। बट आई डोंट थिंक कंपनीज वुड हैव दैट कि यार तुम लेंसेज लगा के फ़ोटो खींच रहे हो। कैनन और सोनी वाले तो बोलेंगे यार हद हो गई। बट अ लॉट ऑफ कंपनीज रिसेंट ईयर्स में हैव वैनिश्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव कम अप विद कॉम्पिटिशन्स ऑन कैमराज, कि हर कंपनी सबसे पहले तो कैमरा शोकेस करती है कि हम इतने मेगापिक्सल का कैमरा लगा रहे हैं। सो कंपनीज लाइक सोनी जो इतने सेंसर्स लगा ही नहीं रही एंड रिसेंटली रोल्ड आउट अ फ़ोन विद जस्ट डेडिकेटेड कैमरा फीचर्स, उसमें डेडिकेटेड ऐप्स हैं जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए अमेजिंग है। गो चेक इट आउट ऑन यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। एंड टू फिनिश इट ऑफ, जस्ट थिंक बिफोर यू बाय अ हायर मेगापिक्सल सेंसर ऑन योर फोन, एंड डू यू थिंक इट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड विद योर डेली नीड्स, की मतलब यार रोज़ तो तुम खींचने से रहे। सो नेक्स्ट टाइम जब फ़ोन खरीदो तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। सो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली बार। जब भी मेरा मन होगा, कुछ आइडिया होगा तो बनाएंगे, मचाएंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।